नमस्कार दोस्तों, मैं दोस्तों करतार सिंह जो आज आपके सामने भूगोल का मैं आज से आपको भूगोल विषय पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान का। और उसमें भी अपन स्टार्टिंग से लेंगे दोस्तों राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपके जो सिलेबस है दोस्तों उसमें स्थिति एवं विस्तार फर्स्ट टॉपिक है, तो अपन फर्स्ट टॉपिक से ही चलेंगे दोस्तों। तो आज अपन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को जानेंगे दोस्तों फुल डिटेल से। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन अब इसकी शुरुआत करते हैं यहां से। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। आज जो चैप्टर है वो है राजस्थान का स्थिति, राजस्थान का स्थिति व विस्तार। राजस्थान का स्थिति व विस्तार। अब राजस्थान की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, राजस्थान की लंबाई वगैरह, राजस्थान की आकृति कैसी है। तो ये सारा जो कवर होता है ना दोस्तों वो होता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में। तो दोस्तों सबसे पहले अपन उठाएंगे स्थिति को, फिर उठाएंगे इसके विस्तार को। तो सबसे पहले अपन स्थिति को जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, स्थिति को जान लेते हैं दोस्तों। तो ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है दोस्तों। क्या है, राजस्थान। ये अपना क्या है दोस्तों, ये अपना क्या है दोस्तों, राजस्थान है दोस्तों। इसका ये उत्तरी भाग है दोस्तों, ये इसका क्या है, राजस्थान का ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब अपने को क्या जानना है, अक्षांश और देशांतर जानना है। अब अक्षांश और देशांतर जानने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाओगे अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को। तो इससे पहले अपन छोटी सी चर्चा करेंगे दोस्तों अक्षांश और देशांतर पे। तो ये मान लो कि अपनी पृथ्वी है दोस्तों, ये अपनी क्या है, पृथ्वी। ये अपनी क्या है, पृथ्वी। ये अपनी क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी पे है ना दोस्तों दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, एक तो अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखाएं हैं। इन्हीं रेखाओं को क्या कहा गया है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं तो क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ऐसी देशांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है दोस्तों। तो यहां से ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो ये एक क्या है, देशांतर रेखा है। ये क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। ये नीचे से क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे को काटती हुई चलती है, मतलब स्पर्श करने लग जाती है नीचे जाके। कुछ इस टाइप से होती है दोस्तों ये रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो यह है अपनी देशांतर रेखाएं। अब
अक्षांश रेखा ये है अपनी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ये उत्तर था और ये दक्षिण था। ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। उत्तर से दक्षिण की ओर तो देशांतर रेखाएं खींची जाती है, ग्लोब के ऊपर ये काल्पनिक रेखाएं होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। और ये भी क्या है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, 0 डिग्री। ये भी क्या है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को उत्तर व दक्षिण में डिवाइड करती है। और ये वाली 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको कौन सी रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। ये ग्लोब को क्या करती है दोस्तों, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप समझ जाओ। ये वाली जो रेखा है ना दोस्तों, ये वाली रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, पश्चिम व पूर्व में। ये तो इधर का तो पूर्व और इधर का पश्चिम। और ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये ग्लोब को उत्तर व दक्षिण 2 भागों में डिवाइड करती है दोस्तों। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ये भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक है दोस्तों। इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और दिन और रात की अवधि जहाँ पे बराबर होती है उसको कहते हैं विषुव। इसलिए भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। और इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं दोस्तों, इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच जो ये 0 डिग्री लाइन है, ये ब्रिटेन का एक शहर है लंदन, और लंदन में पड़ता है ग्रीनविच वेधशाला। वहां पे एक ग्रीनविच नाम से एक वेधशाला है दोस्तों। तो इसी की वजह से इस 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ये तो हो गया अपना पूरा पृथ्वी। अब ये अपना पूरा पृथ्वी है दोस्तों। तो इस पृथ्वी पे जो इंडिया है लगभग यहाँ पे है, इंडिया अपना ऐसा ही तो है, और इंडिया यहाँ पे है दोस्तों। तो अब इंडिया के अंदर जो राजस्थान है वो यहाँ पे है दोस्तों। इंडिया के अंदर जो राजस्थान है वो यहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी है। तो राजस्थान की स्थिति होगी दोस्तों उत्तर पूर्व। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहां पे है, उत्तर पूर्व में। तो राजस्थान कहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाले भाग नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इधर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री लाइन आ रही है, इसके इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध। तो जो राजस्थान है वो कहां पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार पूछा गया है इसलिए मैंने ये बताया है, ठीक है ना, कि विश्व के संदर्भ में इस एक क्वेश्चन को समझाने के लिए मेरे को इतनी रामायण आपको समझानी पड़ी है दोस्तों, ठीक है ना। तो राजस्थान जो स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब रही बात, अपन जानेंगे कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। कहां से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री, ये 78 डिग्री 17 मिनट, ये मिनट का साइन होता है दोस्तों,
ये जो लाइन है ना सिंगल लाइन, ये मिनट का साइन होता है। 78 डिग्री 17 मिनट, और डबल लाइन आ जाए ना ऐसे तो ये सेकंड का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? सेकंड का। ये मिनट का, और ये डिग्री का साइन होता है दोस्तों। ठीक है, तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। अब लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको भी आपने पूर्वी बोल दिया और इसको भी आपने पूर्वी बोल दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि जो राजस्थान है ना वो पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर इधर होता ना ये, तो अपन यहाँ पे पश्चिम लेते दोस्तों। इधर होता तो अपन क्या लेते? पश्चिम लेते। लेकिन राजस्थान तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा, उसके इधर है। तो इधर ये 0 डिग्री है, यहां से फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 60 है ना, फिर 69 आते आते राजस्थान को टच हुआ। 69 डिग्री जो देशांतर है ना, 69 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर है, वो यहाँ पे आते आते राजस्थान को टच हुआ। तो ये पूर्वी देशांतर ही तो है, इसलिए यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं अपन। यहाँ पर भी पूर्वी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि राजस्थान का ये भाग भी तो जो पूर्वी भाग है वो भी पूर्वी देशांतर को ही टच करता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिया है अपन ने। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब जानते हैं अक्षांशीय विस्तार। अब यह है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसके ऊपर वाला जो है वो उत्तरी भाग है। अपने पहले ही चर्चा कर ली कि इसके जो ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी है। यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इससे ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 15 20 25 ऐसे चलती जाएगी ना दोस्तों। तो यहां आते आते राजस्थान को जो अक्षांश रेखा जो टच करती है, ये अक्षांशीय रेखा ऐसी होती है दोस्तों। ये अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों। क्या है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है दोस्तों। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है दोस्तों। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे चलती जाती है ऊपर ऊपर। जब यहाँ राजस्थान है ना, तो इस राजस्थान को जो अक्षांश रेखा टच करती है ना, उसका नाम है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट। अब इसको उत्तर बोलेंगे अपन। ये जो अक्षांश रेखा है दोस्तों, राजस्थान को यहाँ पे जो अक्षांश रेखा टच कर रही है दोस्तों, इसका नाम है 23 डिग्री 3 मिनट। यह है मिनट का साइन। इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। अब इसको उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर वाली अक्षांश रेखा ये है जो राजस्थान को टच कर रही है। अगर यहाँ पे होता राजस्थान तो दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते। क्या बोलते? दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते। लेकिन राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। और यहाँ पे आते आते जो राजस्थान को जो अक्षांश टच करता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहाँ पे आते आते राजस्थान को टच करती है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये राजस्थान है दोस्तों, ये राजस्थान है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, तो 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको भी उत्तरी बोलेंगे क्योंकि राजस्थान उत्तरी भाग में स्थित है और इधर से पूर्वी में, और वैसा देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार ये है। यहां पे जो लाइन देशांतरीय रेखा टच करती है राजस्थान को, वो तो है 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर जो टच करती है वो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और इधर है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर में, और यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है वो है 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अब यहाँ पे अपन एक बार मोटा मोटा दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा है खींची जाती है वो होती है देशांतर रेखा है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा है खींची जाती है वो होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और विषुवत रेखा के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि
भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग लगभग हमेशा गिरती रहती है और यहाँ पे दिन और रात की अवधि क्या रहती है, बराबर रहती है दोस्तों। इसलिए जहां पे दिन रात की अवधि बराबर रहती है उसको बोलते हैं विषुवत, और इसीलिए इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देशांतरीय रेखाओं का काम क्या होता है दोस्तों? देशांतरीय जो रेखाएं हैं वो समय एवं तिथि को बताती है दोस्तों। देशांतरीय रेखाएं किसको बताती है? देशांतरीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देशांतरीय रेखाओं का वर्ग, इनका वर्ग क्या है? ये समय एवं तिथि को बताती है, समय व तिथि को बताती है। किसको बताती है? समय व तिथि को बताती है। और जो ये अक्षांशीय रेखाएं हैं ऐसे खींची गई है वो ऋतु परिवर्तन को बताती है दोस्तों। किसको बताती है? ऋतु परिवर्तन को। अब ऋतु परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? जैसे अपने राजस्थान में गर्मी पड़ती है, कभी कभी सर्दी आ जाती है, कभी ऐसा मौसम भी आ जाता है कि गर्मी और सर्दी दोनों मिक्स में रहती है, तो ये होता है ऋतु परिवर्तन। तो अक्षांशीय रेखाएं ऋतु, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अक्षांशीय रेखाएं किसको बताती है? ऋतु परिवर्तन को। और देशांतरीय रेखाएं का जो काम होता है वो होता है समय एवं तिथि की गणना करना, समय एवं तिथि की गणना करना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां से अपने को पता होना चाहिए कि यहां से लेके यहां तक जो राजस्थान की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, और पश्चिम से लेके पूर्व तक राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक जो राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है दोस्तों वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब दोस्तों कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि उत्तर से दक्षिण व पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की लंबाई का डिफरेंस कितना है। तो आप आसान भाषा में इसका जवाब दे सकते हो दोस्तों। अगर आपको पता हो कि ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो दोनों को आप माइनस करके देख लेना, तो वो कितना आएगा? 43 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण व पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है उसका डिफरेंस कितना है? 43 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसका है ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका क्या कर लो, एक बार 2 सेकंड का टाइम दूंगा दोस्तों, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे की कहानी अपन समझते हैं। हटा दो दोस्तों इसको। अब अपने को क्या जानना है यहां से? अब अपने को जानना है, मैंने क्या कहा था कि पहले स्थिति पढ़ रहे हैं अपन, पहले ये वाला पार्ट देख रहे हैं अपन, पहले ये वाला पार्ट देख रहे हैं दोस्तों अपन। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला स्थिति। तो अपने को अब जानना है कि राजस्थान का जो उत्तर में स्थित बिंदु है वो कौन सा है, राजस्थान का जो दक्षिण में स्थित बिंदु है वो कौन सा है, राजस्थान का पश्चिम में, सबसे पश्चिम में, इधर सबसे लास्ट में कौन सा क्षेत्र स्थित है, इधर उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है, इधर पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है, यहाँ दक्षिण में कौन सा क्षेत्र स्थित है। इनकी स्थिति के बारे में अपन बात करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो है कोणा गांव, कोणा गांव,
आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो दोस्तों, इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो मेरे को पता है, लेकिन मेरे पास में एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा अभी, और उसके बाद में जिंदगी में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, कभी तो कोई स्टूडेंट इसको यहाँ पे लिख देता है, कभी यहाँ पे लिख देता है, कभी बोरकुंड को उठा के यहाँ ले जाता है, कभी सिलोन को उठा के यहाँ ले जाता है। तो ऐसा आज के बाद में आप कभी भी नहीं करोगे, बिल्कुल सही सही से आप जहां पे जिसको बिठाना है ना वहीं पे बिठाओगे आप, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। पुस्तकालय अध्यक्ष ले लो, चाहे आप राजस्थान पुलिस ले लो, आप कांस्टेबल ले लो, कांस्टेबल तो हो ही गया, 3rd ग्रेड का टीचर का एग्जाम ले लो, 2nd ग्रेड का ले लो, फर्स्ट ग्रेड का ले लो, आरएस का ले लो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है दोस्तों। तो यह है श्री कोणागांव श्री गंगानगर, कोणागांव श्री गंगानगर। नीचे का है बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा। इधर क्या है, सिलोन, धौलपुर, सिलोन धौलपुर। इधर क्या है, कटरा, यहां पे क्या है, कटरा जैसलमेर, कटरा जैसलमेर। अब देखो दोस्तों इसको कैसे याद करना है, यहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर है ना दोस्तों, यहां पे किसका बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहां पे क्या है, पाक, यहां पे पाकिस्तान है, इधर अपना राजस्थान है, इधर अपना राजस्थान है। तो यहां तो रहते हैं दोस्तों राजस्थान के सैनिक, और इधर रहते हैं पाकिस्तान के सैनिक। मैं ये याद करने की विधि बता रहा हूं दोस्तों आपको, सीधी सी बात ये है, ये याद करने की विधि बता रहा हूं कि इधर पाकिस्तान के सैनिक रहते हैं, इधर इंडिया यानी इंडिया की बॉर्डर में जो राजस्थान स्टेट पड़ता है वहां पे सैनिक रहते हैं इंडिया की। ठीक है, तो अब इनमें आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, इनमें आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई। अब जब लड़ाई हो जाती है तो ये आपस में कट जाते हैं दोस्तों सैनिक, आपस में लड़ाई में क्या हो जाता है, कट जाते हैं दोस्तों सैनिक। अब यहां से सैनिक कट गए, यहां से सैनिकों को काट दिया गया, काटने के बाद में सैनिक, भाई लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि सैनिक कट जाते हैं। फिर कटने के बाद में यहां से सैनिकों को क्या किया जाता है, अपने क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, अपने क्षेत्र के अंदर लाके यहां पे क्या कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है। तो यहां पे तो काट दिया गया, यहां पे तो सैनिक को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, यहां पे लाके क्या कर दिया गया, सिल दिया गया। तो काटने से तो बन गया कटरा, काटने से तो बन गया कटरा, और सिलने से बन गया सिलोन। सिलने से क्या बन गया, सिलोन। सिलने से क्या बन गया, सिलने से क्या बन गया, सिलोन बन गया। काटने से क्या बन गया, कटरा बन गया। अब दोस्तों ये वाले तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब रही बात कोणा श्री गंगानगर की और बोरकुंड की, अब यह है अपनी पृथ्वी, यह अपनी पृथ्वी है। आप सभी को पता है कि अपन जब भी ट्यूबवेल करवाते हैं, आपको पता होगा कि जब भी अपन ट्यूबवेल करवाते हैं तो वो जमीन के नीचे करवाते हैं। पहली बात तो ये, आप जब भी कोई हौद बनवाते हो, जो चौकोर हौद होता है जिसमें पानी भरा जाता है, जब भी बनवाते हो, जिसको कुंड बोलते हैं अपन, तो वो भी तो जमीन के अंदर ही बनवाते हो आप। फिर ऊपर उसको खोलने का लगा देते हैं ढक्कन वगैरह, फिर अंदर से अपन पानी निकालते हैं, उस वाले कुंड की बात कर रहा हूं दोस्तों में। ठीक है, तो वो भी जमीन के अंदर ही बनाया जाता है। ट्यूबवेल जो करवाई जाती है वो भी यहां से जमीन के अंदर ही जाती है, बोर, जिसको इस ट्यूबवेल को ग्रामीण लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों, बोर। और कुंड भी है ना हमेशा जमीन के नीचे ही बनता है दोस्तों, जिसमें पानी भरा जाता है दोस्तों। क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है ना। तो हमेशा कुंड और बोर जब दोनों नीचे ही होते हैं तो इसको अपन दूसरी जगह क्यों लेके जाए, इसको अपन दूसरी जगह क्यों लेके जाए, यहीं बिठाए अपन तो ठीक है ना। तो बोरकुंड से क्या होगा, बोरकुंड से बोरकुंड बांसवाड़ा हो जाएगा, जो हमेशा नीचे की तरफ आपको याद रखना है, हमेशा क्या करना है, नीचे की तरफ आपको याद रखना है मेरे भाइयों। फिर बचता है कोणा। अब जब
अपन जब भी ट्यूबवेल करवाते हैं, ट्यूबवेल को ग्रामीण लैंग्वेज में बोर बोलते हैं, जब भी ट्यूबवेल करवाते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा सा छेद हो जाता है जिसके अंदर से अपन पाइप वगैरह नीचे डालते हैं। तो ये 360 डिग्री का कोण बना नहीं बना, ऊपर की साइड में बना नहीं बना, और जब कोण बन गया तो ये ऊपर ही तो बना, और ऊपर ही तो बना तो ऊपर क्या हो गया, कोणा हो गया दोस्तों। क्या हो गया, कोणा। तो ऊपर क्या आएगा, कोणा आएगा, नीचे क्या आएगा, बोरकुंड आएगा। साइड में इधर सैनिकों के आपस में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद में आपस में कट मिटते हैं, कट मिटने के बाद में यहाँ पे लाके इनका पोस्टमार्टम किया जाता है, सिल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे तो ये एक ट्रिक हो गई। और नीचे की तरफ हमेशा कुंड नीचे जमीन में होता है, तो यहाँ से बोरकुंड हो गया, और कोणा हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि कोण कहां पे बनता है, हमेशा ऊपर बनता है। और वैसे एक बात और समझा दूं आपको, जब भी आप बोझ वगैरह बनाते हो, कुंड वगैरह बनाते हो, तो पहले ना आप चौक करते हो, कोण बिठाते हो उसका कि कितना लंबा कितना चौड़ा बनाना है, तो कोण हमेशा ऊपर, कोण हमेशा ऊपर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे भाइयों आपको, है ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये मान लो अपना राजस्थान है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये अपना क्या है, राजस्थान है। यहां पे डूंगरपुर है, यहां पे बांसवाड़ा है। तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, कर्क रेखा की। कर्क रेखा से रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है, और जो इसकी लंबाई है राजस्थान में वो कितनी है, और कर्क रेखा राजस्थान की कितने जिलों से होकर गुजरती है, और इसकी जो पोजीशन है राजस्थान में वो क्या है दोस्तों। तो 4-5 प्रकार के इससे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अपन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो यहां से होकर गुजरती है दोस्तों। कहां से होके, यहां से होके ऐसे गुजरती है दोस्तों। ये क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। इस कर्क रेखा का जो दोस्तों जो दूसरा नाम है ना, वो है कैंसर लाइन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कभी कर्क रेखा दे देता है तो कभी कैंसर लाइन दे देता है, कभी क्या दे देता है, कैंसर लाइन। ठीक है। अब इस कर्क रेखा के राजस्थान में यहां से लेके यहां तक जो लंबाई है दोस्तों, वो है कितनी, 26 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो ये राजस्थान के 2 जिलों से होके जा रही है, तो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को टच करती हुई कर्क रेखा डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग को टच करती हुई निकलती है, और बांसवाड़ा के लगभग बीच में से होके निकलती है। तो बांसवाड़ा का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और सर्वाधिक समीप से होकर किस स्थान से गुजरती है, तो वह है दोस्तों कुशलगढ़। वो क्या है, बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है कुशलगढ़। तो इस कुशलगढ़ से दोस्तों कर्क रेखा सबसे समीप से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों आपके। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर, सबसे समीप से होकर कुशलगढ़ से होकर गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को छूती हुई निकलती है, बांसवाड़ा का अधिकांश भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो ये बातें कंप्लीट हो गई होगी दोस्तों। आगे बढ़े अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।